हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का दूसरा क्लास करेंगे। पहला क्लास में हम लोग मार्केट देख चुके हैं, मार्केटिंग देख चुके हैं और तो और ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग हम लोगों का खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाओ चैनल पे, पहला वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ। आज हम लोग मार्केटिंग का दूसरा क्लास करेंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है और तो और मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या क्या स्कोप है, ठीक है। सबसे पहला स्कोप है स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड एंड वांट्स। सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर का नीड और वांट, नीड और वांट का स्टडी कर सकते हैं हम लोग। मार्केटिंग से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हम लोगों का कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का क्या नीड है और तो और कस्टमर क्या क्या चाहता है, कस्टमर का वांट क्या है, कस्टमर किस टाइप का गुड्स खरीदना प्रेफर करता है, कस्टमर किस दाम पे सामान खरीदना प्रेफर करता है, कस्टमर को किस क्वालिटी का गुड्स चाहिए। क्योंकि हर प्लेस टू प्लेस में अलग अलग तरह का कस्टमर हम लोगों को मिलेगा। अलग अलग जगह पे किसी को कम प्राइस में चाहिए, क्वालिटी वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। कहीं पे वो लोग को प्राइस थोड़ा हाई रहने से चलेगा बट वो लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सो हम लोगों को अलग अलग जगह के अलग अलग कस्टमर को के अलग अलग नीड को जानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों के कस्टमर के किस तरह का कस्टमर है वो समझना होगा। तो मार्केटिंग हम लोगों को हेल्प करता है कस्टमर के नीड और वांट्स को समझने में। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। भैया कंज्यूमर किस टाइप से गुड्स खरीद रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, परचेस करते समय किस बेस पे वो डिसीजन ले रहा है। हम लोगों को इससे पता चलता है, किससे पता चलता है? मार्केटिंग से, कि भैया वो जो कंज्यूमर है वो क्या सोच के खरीद रहा है सामान। जब वो सामान खरीद रहा है तो वो सोच क्या रहा है, वो किस बेस पे डिसीजन ले रहा है, क्वालिटी के बेस पे डिसीजन ले रहा है, वो प्राइस के बेस पे डिसीजन ले रहा है, या फिर उसको किसी और फैक्टर के वजह से वो परचेज कर रहा है। हम लोगों को कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में मार्केटिंग से पता चलता है कि वो परचेज करते समय किस तरह का डिसीजन ले रहा है, किस बेस पे डिसीजन ले रहा है। उसको क्वालिटी में इंटरेस्ट है, प्राइस में इंटरेस्ट है, ना फिर क्वांटिटी में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है। ये हम लोगों को कंज्यूमर मार्केटिंग से पता चलता है, कंज्यूमर का बिहेवियर। अगला होता है स्टार्ट एंड एंड विद कस्टमर। मार्केटिंग जो है वो एक ही बात पे काम करता है, जो है कस्टमर इज द किंग। हम लोगों का क्या है? कस्टमर हम लोगों का किंग है। तो ये स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी होता है कस्टमर से। स्टार्ट हो रहा है, हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट होता है कंज्यूमर का नीड से, कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर का वांट क्या है, कंज्यूमर किस टाइप का गुड प्रेफर करता है, और एंड होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन से। हम लोग जो सामान कस्टमर को दिए, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। तो कस्टमर के नीड से स्टार्ट होके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन तक का जो रास्ता होता है वो मार्केटिंग से हम लोग तय कर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। समझना, कस्टमर, हम लोगों का जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो वो जिस तरह का गुड्स चाहता है, वो जिस तरह का गुड्स चाहता है, कंपनी मार्केटिंग जो करता है वो कंपनी वो क्या कर रहा है, उस टाइप का गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, उस टाइप का गुड्स का डेवलपमेंट कर रहा है जिस तरह का कंज्यूमर का नीड है। सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को और क्लैरिटी से समझ में आएगा। ऐसे सेलिंग में होता क्या? सामान हम लोग को बेचना है, बट मार्केटिंग में क्या हो रहा है? मार्केटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि भैया कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर का जिस तरह का नीड है हम लोग उस तरह का प्रोडक्शन करेंगे, उस तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे कि कंज्यूमर को किस तरह का गुड्स पसंद है, कंज्यूमर को क्वालिटी चाहिए, पैसा में देखना है। अगर हम लोग कंज्यूमर देखेंगे क्वालिटी थोड़ा इधर उधर में से चल जाता है बट उसको पैसा थोड़ा कम में उसको चाहिए। हम लोगों का कोई एरिया है थोड़ा गरीबी लेवल पे है या फिर थोड़ा सा वो मिडिल क्लास फैमिली का एरिया है पूरा, वहां पे हम लोगों को ना क्वालिटी नहीं देखते हैं, वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा करके क्वालिटी कम करके हम लोग प्राइस को क्या करेंगे, थोड़ा कम करके भी बेच सकते हैं। तो जिस तरह का एरिया होगा, जिस तरह का कंज्यूमर का नीड होगा, उस तरह से हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे, उस तरह से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अगला आता है कॉस्ट रिडक्शन।
थ्रू मार्केटिंग हम लोग कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। हम लोगों को कंज्यूमर का नीड पता करके हम लोग ट्राई करेंगे जिस तरह से भी हो हम लोग परचेज को कंट्रोल करेंगे। हम लोग गुड्स जब खरीदेंगे तब देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, प्राइस देखेंगे, चार जगह से प्राइस लेंगे। सब कुछ लेने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कॉस्ट को कट करने का, कितना कम में हम लोग वो प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं ताकि हम लोगों का जब सेल करे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जितना कॉस्ट हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे उतना मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। बट हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा हम लोग उसको क्वालिटी को डिट्रॉइट नहीं कर सकते, ज्यादा क्वालिटी खराब नहीं कर सकते। ज्यादा अगर क्वालिटी खराब करेंगे तो फिर मेरा गुड्स बिकेगा नहीं। तो हम लोगों को क्वालिटी का ध्यान रखते हुए कॉस्ट को रिडक्शन में मार्केटिंग हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, अगला है फाइनेंस। ये फाइनेंस क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जितना चाहे पैसा उड़ा दे, जितना चाहे पैसा उड़ा दे। हम लोग बिना मतलब का खर्चा नहीं कर सकते हर चीज में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो, ब्रांडिंग में हो, या फिर बहुत तरह का जो हम लोगों का सामान जब खरीदते हैं तो उस टाइम पे किस तरह का सामान खरीदे, हम लोगों के कंज्यूमर को क्या चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ करना है, किस तरह का कंज्यूमर हम लोगों को मिलने वाला है, सब कुछ देखते हुए हम लोग बजट बनाते हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा होगा, ब्रांडिंग में हम लोगों को कितना खर्चा करना है, पैकेजिंग में कितना खर्चा करना है। सबका एक हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। उसी हम लोग का मार्केटिंग टीम ट्राई करता है, हम लोगों का मार्केटिंग टीम ट्राई करता है कि उस बजट के अंदर वो काम खत्म हो जाए। तो मार्केटिंग के अंदर फाइनेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस को देखते हुए मार्केटिंग किया जाता है। हम लोगों को बजट फिक्स किया जाता है कि भैया एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा करना है तो उस तरह से एडवर्टाइजमेंट करो, इतना ब्रांडिंग में खर्चा करना है तो ब्रांड को इस तरह से प्रमोट करो, प्रमोशन में इतना खर्चा करना है तो इस तरह से प्रमोशन करो। तो हम लोगों का सब कुछ का क्या है, बजट बना हुआ है। ठीक है, अगला आता है आफ्टर सेल सर्विस। मार्केटिंग सेल तक सीमित नहीं होता है। मार्केटिंग जो है सेल तक सीमित नहीं होता है। मार्केटिंग आफ्टर सेल सर्विसेज देता है। मार्केटिंग कंज्यूमर को फॉलो अप लेता है, कंज्यूमर को जो हम लोग गुड्स बेचे हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, कंज्यूमर जो गुड्स लेके गया है वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, ये सब हम लोगों को आफ्टर सेल सर्विस में देखना होता है। आफ्टर सेल सर्विस क्यों जरूरी है? आफ्टर सेल सर्विस जरूरी है ताकि कस्टमर फिर से आ पाए, कस्टमर का रिटेंशन देख पाए हम लोग, कस्टमर फिर से रिटर्न आए मेरे पास। और तो और हम लोगों का गुड्स जो हम लोग तैयार किए थे वो गुड्स सही कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं, मेरे कंज्यूमर को हम लोग जिस कंज्यूमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए थे तो उस नीड को हम लोग सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हम लोगों को देखने के लिए भी हम लोग मार्केटिंग का हेल्प लेते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। हर कंपनी अभी ऑलमोस्ट हर कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोई सामान खरीदे हैं तो कोई भी कंपनी, मान लेते हैं एक हम लोग फैन खरीदे हैं तो गौर से देखना 2 या 3 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद कंपनी का फोन आता है। कंपनी फोन करके पूछता है कंपनी आप लोगों को कैसा लगा, ये फैन आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक मांगता है। या फिर बहुत सारा एप्स होता है, एप्स पे तुम लोगों को रेटिंग मांगता है कि कैसा चल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। मतलब क्या, वो लोग आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है आप लोगों को। और बहुत सारा चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज पे आप लोगों को वारंटी दिया जाता है, ये भी एक टाइप का आफ्टर सेल सर्विसेज है। सेल करने के बाद अगर 1 साल के अंदर आप लोगों के सामान में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो खुद से ठीक करके देगा। ये सब क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग समझ में आ गया। एक बार देख लो, स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट, दूसरा है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा स्टार्ट्स एंड एंड विद कस्टमर। ये क्या है, कस्टमर इज द किंग। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टमर इज द किंग। ठीक है, अगला प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। हम लोग प्रोडक्शन का प्लानिंग और डेवलपमेंट एज पर कंज्यूमर नीड के हिसाब से हम लोग करेंगे। अगला है कॉस्ट रिडक्शन। हम लोग ट्राई करेंगे मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अगला है फाइनेंस। हम लोग हर किसी भी चीज का एक बजट बनाते हैं, उस बजट में ट्राई करते हैं उस बजट में वो मेरा काम हो जाए। आफ्टर सेल सर्विसेज मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग खत्म हो गया। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है मार्केटिंग। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, क्रिएशन ऑफ डिमांड
और फॉर गुड्स एंड सर्विस। मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग में हम लोग जिस तरह का प्रमोशन करेंगे, जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दोनों के लिए अच्छा है। वो चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर है, दोनों के लिए मार्केटिंग हेल्पफुल है। क्यों? हम लोगों को अगर कुछ चाहिए, हम लोगों को कुछ नीड है, हम लोगों को कुछ नीड है, मार्केटिंग ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि हम लोगों को नीड के हिसाब से हम लोगों को गुड्स मिले। ठीक है, आज अगर हम लोगों को मान लेते हैं हम लोगों को एक गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो मार्केटिंग टीम को भी पता है तुम लोगों को गर्मी लग रहा है। देखना ध्यान से, टीवी पे या फिर तुम्हारे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे गर्मी के टाइम पे एसी का, पंखा का एडवर्टाइजमेंट देगा। ये ठंडे के टाइम पे नहीं देता है। ठंडे के टाइम में वुलन क्लोथ्स, फिर हीटर, ये सब का एडवर्टाइजमेंट देता है। मतलब मार्केटिंग टीम उस तरह से एक्टिवेट रहता है कि कंज्यूमर को क्या नीड है, तो कंज्यूमर के हिसाब से अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है, मतलब क्या, अगर तुमको किसी चीज का वांट्स है तो तुम क्या करोगे, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के वो प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, वो एडवर्टाइजमेंट को देख के तुम वो प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, या तुम्हारे अंदर वो प्रोडक्ट खरीदने का इच्छा जागृत होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड। तो हम लोग उस सामान के प्रति हमारा डिमांड तैयार होगा, हम लोग को उस सामान के प्रति हम लोग को क्या हो रहा है? डिमांड तैयार है। लेट से गर्मी है, हम लोगों को गर्मी लग रहा है, बट हम लोग अब देख रहे हैं कि एसी बिक रहा है, एसी बिक रहा है, और वी आर केपेबल ऑफ बाइंग दैट, हम लोग केपेबल है उसको खरीदने के, तो हम लोगों के मन में क्या होगा? चलो खरीद लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक डिमांड का क्रिएशन हुआ। तो मार्केटिंग टीम क्या कर रहा है? डिमांड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केटिंग से क्या हो रहा है? हम लोगों के गुड्स और सर्विस के प्रति डिमांड तैयार हो रहा है। लेट्स से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्लास दे रहे हैं। अब तुम लोगों को मार्केटिंग, तुम लोगों का एग्जाम में आने वाला है, मार्केटिंग तुम लोगों को एग्जाम में आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब तुम लोगों को अभी तक स्क्रॉल कर रहे थे मान लो, और तुमको ये वीडियो मिला। अब ये वीडियो देख के तुमको क्या हुआ? ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं, मैं एग्जाम में आएगा। तो ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, ये जो वीडियो देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो? तुम लोगों को एग्जाम में आने वाला, तुम लोगों को नीड था। तो अब ये मेरा यूट्यूब जो प्रमोशन कर रहा है, ये जो वीडियो तुम लोगों के पास लेके जा रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे जो अंदर डोरमेंट वांट्स था, अंदर जो वांट्स छुपा हुआ था कि मेरे को पढ़ना है, इससे क्या हुआ? वो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया, तुम्हारे अंदर इच्छा जाग रही है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डिमांड हो रहा है, ये क्यों? मार्केटिंग की वजह से डिमांड डेवलप हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग की वजह से डिमांड डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केटिंग का दूसरा काम है डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम को लाना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है उसको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक हो जाता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक हो जाता है। मार्केटिंग का काम ये है, ये इंश्योर करना है कि कंज्यूमर का जो नीड है वो प्रोड्यूसर क्या करे? उस कंज्यूमर का नीड को सेटिस्फाइड करे। क्या करे? कंज्यूमर का नीड को सेटिस्फाइड करे। ये ना हो कि कंज्यूमर का नीड बढ़ जाए, प्रोड्यूसर जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, या फिर कंज्यूमर को नीड ही नहीं है, प्रोड्यूसर का क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर का जो गुड्स है वो बढ़ा के रखा है, बहुत खरीद, सप्लाई उसके पास तैयार है, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो मार्केटिंग ये काम करता है ताकि सप्लाई उतना हो जितना डिमांड हो, डिमांड उतना हो जितना सप्लाई हो। तो डिमांड और सप्लाई के बीच डिमांड और सप्लाई को एक जगह पे लाने का काम मार्केटिंग का है। ठीक है, एक्सेस डिमांड भी अच्छा नहीं होता है, और एक्सेस सप्लाई भी, एक्सेस डिमांड हम लोगों का कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है, और एक्सेस सप्लाई हम लोगों के प्रोड्यूसर के लिए अच्छा नहीं है। तो इस दोनों के बीच, दोनों को एक जगह पे लाने का काम कौन करता है? मार्केटिंग करता है। ठीक है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगला होता है लिवलीहुड। लाइवलीहुड क्या होता है? मार्केटिंग बहुत इंसान को जीवन जीने का जरिया देता है। जैसे मार्केटिंग टीम जो होता है, मार्केटिंग का जो काम करता है, मार्केटिंग एजेंट जो है, जितना मार्केटिंग एजेंट्स है, होलसेलर है, रिटेलर है, सप्लायर है, वो सबको लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है मार्केटिंग। वो लोग को हम लोग को जीवन जीने का जरिया देता है कौन? मार्केटिंग। ठीक है, अगला सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होता है? समझना, मार्केटिंग क्या कर रहा है? हम लोगों को ये इंश्योर कर रहा है, मार्केटिंग स्टार्ट कहां से हो रहा है? कंज्यूमर का नीड से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कंज्यूमर्स नीड से। कंज्यूमर्स नीड से स्टार्ट हो रहा है, तब हम लोग उस तरह का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो कस्टमर का नीड है, जो कस्टमर का नीड है। मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो कस्टमर को चाहिए।
वो चाहिए ना, क्योंकि वो उसका नीड है, तो हम लोग वही डेवलप कर रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए, तो हम लोगों का प्रोडक्ट तो बिकेगा। ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया कि हम लोगों का प्रोडक्ट तो सेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट बना रहे जो कंज्यूमर को नीड है, अगर नीड है तो खरीदेगा ही। तो ये सर्टेनिटी देता है सेलर लोग को कि भैया तुम प्रोडक्ट को बनाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा। कौन देता है? मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है। इंक्रीज इन द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। क्या है भैया? इंक्रीज इन द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। हम लोग ये तो मानते हो ना कि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसमें उसको रिस्क तो रहता है भैया। अगर एक टाइम पे वो मान लेता 1000 पीस प्रोडक्ट तैयार करके रख दिया, ठीक है, 1000 पीस प्रोडक्ट तैयार करके रख दिया, अब ये रिस्क है उसका बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर खराब हो गया तो उसका कॉस्ट लगता है ना, एक प्रोडक्ट को तैयार करने में उसका कॉस्ट लगता है, वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो प्रोडक्ट जब वो अगर नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। तो मार्केटिंग का क्या मार्केटिंग का यहाँ रोल आता है। मार्केटिंग अभी हम बताएं, मार्केटिंग का काम क्या है? मार्केटिंग ये एश्योरेंस देता है कि भैया तुम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि हम लोग वही प्रोडक्ट बना रहे जो कंज्यूमर को नीड है। तो इससे क्या होता है ना, इससे प्रोड्यूसर के मन में एक दम आता है, ठीक है मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है, बिकेगा। इसीलिए वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जो एक बिजनेसमैन तो रिस्क बियर करता ही है, बट मार्केटिंग उस रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है कि भैया ठीक है हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। ये मार्केटिंग का काम है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम लोग अभी देखे कंज्यूमर, हम लोगों के आज के डेट में वर्ल्ड में करीब 8 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, हर इंसान का अलग अलग वांट है, उस वांट के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो ह्यूज क्वांटिटी में तैयार हो रहा है। अब ह्यूज क्वांटिटी में तैयार करने के लिए एक आदमी से तो होगा नहीं, ना मेरे से होगा ना तुमसे होगा। हम लोगों को क्या चाहिए? मार्केटिंग टीम चाहिए। हम लोगों को प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए टीम चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए टीम चाहिए अलग, हम लोगों को सेल करने के लिए टीम चाहिए, हम लोगों को उसको ब्रांडिंग करने के लिए टीम चाहिए, इतना के लिए टीम चाहिए। आजकल पैकेजिंग के लिए भी टीम लगता है, सबके लिए अलग अलग मैन पावर का जरूरत पड़ेगा। जब मैन पावर का जरूरत पड़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है? हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इंसान को नौकरी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहा है। मार्केटिंग एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करता है। ठीक है, अगला इनोवेशन। आजकल देखो हर दूसरे दिन नया मोबाइल आ रहा है, हर दूसरे दिन नया मोबाइल आ रहा है, नया गैजेट्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंज्यूमर का नीड, कंज्यूमर का वांट्स डेवलप दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना बढ़ रहा है उतना क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है, उतना इनोवेशन हो रहा है, उतना कंपनी नया नया चीज को मार्केट में लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसान है उसका नीड अलग अलग हो रहा है, उसका वांट बढ़ते जा रहा है। जिस हिसाब से कंज्यूमर का वांट्स बढ़ रहा है उस हिसाब से क्या कर रहा है कंपनी लोग अपना अपना सामान में इनोवेशन ला रहा है, अलग अलग तरह का टेक्निक्स ले आ रहा है बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। प्रोडक्ट में नया नया क्वालिटी लेके आ रहा है ताकि वो सामान कंज्यूमर को अच्छा लगे, कंज्यूमर को हेल्प हो, सोशली हेल्प हो, सब कुछ के लिए वो इनोवेशन ला रहा है। तो मार्केटिंग से इनोवेशन भी आता है, हम लोगों का सोशल लाइफ में इनोवेशन भी आता है, हम लोगों का सोसाइटी में अलग अलग चीज का इनोवेशन आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग समझ में आ गया। चलो तो एक बार पूरा देख लेते फिर से। क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। मार्केटिंग हम लोगों के गुड्स एंड सर्विस के लिए क्या कर रहा है? डिमांड तैयार कर रहा है। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। हम लोगों का मार्केटिंग जो है वो डिमांड और सप्लाई को एक जगह पे लेके आने का काम कर रहा है। लाइवलीहुड, बहुत सारा इंसान है, रिटेलर है, होलसेलर है, मार्केटिंग एजेंट है, सबका क्या कर रहा है? वो जीवन जीने का जरिया बन रहा है मार्केटिंग। सर्टेनिटी, हम लोगों को जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसको ये सर्टेनिटी देता है कि भैया तुम माल बनाओ, तुम प्रोडक्ट तैयार करो, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा। अगला इंक्रीज, और जो हम लोग का इंक्रीज इन द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। हम लोगों का जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा दे रहा है, उसका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इतना प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए क्या हो रहा है? इंसान ज्यादा लग रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा मिल रहा है। अगला नया नया तरह का इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं
मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग का मतलब भी तो इतना देर से हम लोग जो जिस हिसाब से समझ रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि मार्केटिंग तो एक तरह का काम हम लोग समझ रहे हैं कि बेचना ही है, बेच ही रहे हैं, लेकिन बेचने में और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि सेलिंग जो सामान को बेचना और मार्केटिंग करना, ये दो एक डिफरेंट टर्म है। वो डिफरेंट टर्म क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलो पहला है मार्केटिंग और सेलिंग। हम लोग ना जब एग्जाम देंगे, एग्जाम में ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम लोग पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं, बट ट्राई कर रहा है ना पॉइंट्स देके लिखने का। अगर तुम लोग पैराग्राफ में लिखोगे तो भी तुम लोगों को नंबर मिलेगा, बट अगर पॉइंट दे के लिखोगे तुम लोगों का जो एग्जामिनर जो चेक करेगा ना, उसका इंप्रेशन अच्छा बैठता है। ठीक है, पहला देखते हैं फोकस। मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, हम लोग यहाँ देखें सब में एक ही चीज देख रहे हैं, क्या, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग। तो मतलब क्या, मार्केटिंग कहाँ फोकस कर रहा है, फोकस ऑन कंज्यूमर नीड, कस्टमर्स नीड, कस्टमर को क्या चाहिए वो वहां मार्केटिंग फोकस करता है। मार्केटिंग क्या फोकस है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, जो सामान मेरा खरीदेगा उसको चाहिए क्या, उसको जो चाहिए वो तैयार करेंगे हम, उसको जो चाहिए वो हम तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन सेलिंग का काम वो नहीं है। सेलिंग भैया देखता है सेलर को क्या चाहिए, सेलर को क्या चाहिए, पैसा, जो सामान बनेगा बेचना पड़ेगा तुमको। ठीक है, बेचना ही पड़ेगा। फोकस क्या है, सेलर्स का क्या नीड है, सेलर का क्या नीड है, इसमें क्या है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। ठीक है, दूसरा है इंपॉर्टेंस। इसमें कस्टमर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अभी बताया कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर इज द किंग, ये मार्केटिंग का लाइन्स है। ठीक है, बट सेलिंग में क्या है, प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट जैसा भी है बिकना चाहिए, ये सेलिंग का काम। ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको आप बेचो। सेलिंग का काम क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बेचो, चाहे किसी का कुछ भी नीड हो, मेरे को ये बेचना है तो बेचो। ठीक है, ये सेलिंग का काम है। बट मार्केटिंग क्या बोल रहा है, कस्टमर को जो चाहिए वो हम बनाएंगे, कस्टमर को जो चाहिए वो हम तैयार करेंगे। ठीक है, नीड्स, अगला क्या है, नीड्स, कन्वर्टिंग कस्टमर नीड इनटू प्रोडक्ट, कस्टमर नीड इनटू प्रोडक्ट। क्या कर रहा है, कस्टमर को जो चाहिए, हमारे कस्टमर को जो चाहिए, हमारे कस्टमर को जो नीड है, जो कस्टमर का वांट्स है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर का नीड है, जो कस्टमर को का वांट्स है, उस तरह का हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, पर सेलिंग में क्या होता है, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू कैश। मेरा प्रोडक्ट है भैया, बेचो, मेरे को पैसा दो। इतना हम नहीं जानते उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ये बन चुका है, तुम इसको बेचो, मेरे को पैसा दो। तो ये प्रोडक्ट से कैश बना रहा है, ये कंज्यूमर का नीड को प्रोडक्ट में तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग, जो कंज्यूमर का नीड से जो प्रोडक्ट बनाए उसको जो कैश में बदल रहे हैं वो सेलिंग है, बट कस्टमर के नीड को हम लोग प्रोडक्ट में जो तैयार कर रहे हैं वो हम लोगों का मार्केटिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव चाहे सेलिंग का ऑब्जेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग ही है। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस करेंगे तो भैया प्रॉफिट तो हम लोग को चाहिए ना, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, बट प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भैया हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है, बट कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाना है हम लोगों को, बट कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। भैया ज्यादा से ज्यादा सामान बेचो, मेरे को प्रॉफिट आएगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ, चलेगा। इसमें क्या है, मेरे को ज्यादा सेल वॉल्यूम, जितना सेल करेगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। सेलिंग में बस इतना दिखा जाता है कि मेरा सेल कितना हो रहा है। ठीक है, अगला है सेलिंग एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू मैच प्रोडक्ट विथ मार्केट। हम लोगों का मार्केट में कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर का क्या वांट्स है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को किस दाम पे चाहिए, इस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट का प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, उस तरह का प्रोडक्ट का हम लोग बेचने का ट्राई करते हैं। किस तरह का, जो मार्केट में वांट्स है, मार्केट में डिमांड है जिसका। ठीक है, लेकिन सेलिंग में क्या होता है भैया, हाई प्रेशर सेलिंग टू सेल गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। हम लोगों का गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है, बेचना है, कैसे बेचो हमको पता नहीं, बेचना है बस, सामान को बिकना चाहिए। अब तुम कैसे भी बेचो, मार के बेचो, किसी को जबरदस्ती पकड़ा दो, मेरा सामान बिकना चाहिए। तो सेलिंग का क्या काम होता है, तुम कैसे भी बेचो,
प्यार से बेचो, मार के बेचो, कैसे भी बेचो, पैसा आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, कस्टमर को नीड है, उस तरह का हम लोग प्रोडक्ट को प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और हम लोग उसको मार्केट में उतारते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? पहला, कस्टमर का नीड पे फोकस किया जाता है, इसका सेलर के नीड पे फोकस किया जाता है। कस्टमर, इसमें पूरा इंपॉर्टेंस कस्टमर को दिया जाता है, इसमें इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट को दिया जाता है। इसमें कस्टमर के नीड को प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है, इसमें प्रोडक्ट को कैश में तैयार किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही है, बट कस्टमर मार्केटिंग कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट कमाना चाहता है, सेलिंग क्या चाहता है, सेल वॉल्यूम से मेरा प्रॉफिट हो। अगला क्या है, सेलिंग एंड प्रमोशन, हम लोग प्रोडक्ट उस तरह से तैयार करेंगे, उस तरह से प्रमोट करेंगे ताकि कस्टमर को का वांट सेटिस्फाइड हो, बट इसमें क्या है, मेरे को किसी भी तरह सामान को बेचना है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये स्कोप था, इंपॉर्टेंस था और मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस था। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, कमेंट करते हुए जाना। और ये वीडियो आज के लिए यहीं पे खत्म होता है, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू।